नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम इस चैनल पर हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। जो हिंदी का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है वर्णमाला। तो जितने भी हमारे यूकेएसएससी पेपर कराता है, जितने भी पेपर हमारे यूकेएसएससी कराता है उसमें चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, लेखपाल हो और यूकेएसएससी के अलावा जितने भी यूकेपीएससी के पेपर हैं, हिंदी का एक अपना अहम योगदान है। अगर हम किसी भी यूकेएसएससी की बात करते हैं, जो हिंदी हमारे आने वाली है वो है 20 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। 20 मार्क्स अपने आप में एक बहुत अहम योगदान रखते हैं किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इस सीरीज़ में कंप्लीट हिंदी कराने वाले हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या जितने बन सकते हैं हम इसमें कराने वाले हैं। अगर आपको हिंदी का अगर पूरा चैप्टर चाहिए होगा तो हम आपको हिंदी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के दे सकते हैं, जिसमें हम पूरी हिंदी वो भी फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कैसे बनी, वर्ण कैसे आए, लिपि क्या होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लिपि किसे कहते हैं या लिपि होती क्या है। तो लिपि कहते हैं मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में चिन्हित द्वारों प्रकट करने की व्यवस्था को कहते हैं लिपि कहते हैं। सबसे पहले तुम्हें लिपि समझ में आया। तो लिपि देखो, अब भाषा की बात आती है तो भाषा होती है, एक होती है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा को अगर हम देखें तो ध्वनि के रूप में या चिन्हों के रूप में या लिपि के रूप में या लिखित के रूप में हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बारी आती है वर्ण किसे कहते हैं। जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। शायद तुम्हें पता होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण हो गया, सबसे जो छोटी ध्वनि होती है उसे कहते हैं वर्ण। अब देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द कहते हैं सबसे छोटी सार्थक ध्वनि जिसका अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए कि वाक्य किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो शायद तुम समझ चुके होंगे कि शब्द किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं तुम्हें एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो वर्ण होता है भाषा की वह सबसे छोटी मूल ध्वनि होते हैं जिसके और खंड ना हो उसे किसे कहते हैं, वर्ण कहते हैं। रही बात वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा, जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वह है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो देखिए, जो स्वर होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। चार प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब बारी आती है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं जिसमें दो गुना स्वर लगे। ह्रस्व के दुगुना जिसमें बोलने में समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उच्चारण में, तो उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर कहते हैं जिसमें तिगुना समय लगे। इसका मतलब जैसे हम देखते थे राम, जैसे बोलते थे ना राम, तो अगर आपने संस्कृत में देखा होगा तो संस्कृत में क्या होता है कि जितने जितने भी शब्द लिखे होते हैं उसके पीछे ऐसे ऐसे कुछ बनाया रहता है, या किसी शब्द को बोलने में कुछ ज्यादा ही समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। जैसे मैंने बोला हे राम, तो इसमें क्या हो गया कि जो प्लुप्त स्वर है वो आएगा राम। जैसे यहाँ पे लिख दिया उन्होंने रा, बीच में ऐसे करके मौ लिख दिया, तो इसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है। अब बारी आती है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब बारी आती है व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। क्या बोला मैंने, कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन होते हैं चार प्रकार के। एक पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। ओके। अब बारी आती है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वायु मुख के किसी भाग को छूकर निकल जाते हैं, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोला मैंने,
जब वायु हमारे मुख के किसी भाग को छूकर निकल जाती है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, छूकर निकल जाते उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है अंतःस्थायी व्यंजन। अंतःस्थायी व्यंजन होता है जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थायी व्यंजन। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। जब मुंह से गर्म वायु बाहर आकर निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और एक आता है संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को आपस में मिला के कोई और व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर जब कोई नया वर्ण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पूरी हिंदी की अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको वर्णमाला पे कंप्लीट जितना भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, हम वो सब कंप्लीट आपको वर्णमाला का एक अलग से चैप्टर बना के दे सकते हैं। वर्णमाला की हम पूरी हिंदी बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको हिंदी पढ़नी होगी तो हम हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। तो जो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर या पंचमाक्षर या चतुर्थाक्षर। जो सही उत्तर है वो है वर्ग के पंचमाक्षर। जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बोथ। नाक और मुंह दोनों से जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक का संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले। तीसरा क्वेश्चन है, टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा वाला? टॉ वाला। तो बताइए, ऑप्शन है कठोर तालु, ओष्ठ, मूर्धा या दंत्य। जो आंसर है वो होगा मूर्धा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी इसमें। तो इससे हम जितने भी वर्ग है हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो ये सब हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना था मूर्धा होना था। हमने इसकी शॉर्ट टर्म बनाई थी KTM 2। तो जब हम लेक्चर बनाएंगे तो उस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी कि जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई इस चैप्टर को, हम 5 मिनट में पूरा चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है हम इसे कवर करके एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं उसमें। जो चौथा क्वेश्चन है, भाषा की सार्थम लघुतम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी? ऑप्शन है शब्द, वाक्य, वर्ण या उपवाक्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन है अ, आ, ई, उ या अंग, अ। जो करेक्ट ऑप्शन है अंग और अ क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 8, 11, 9 और 14। करेक्ट ऑप्शन इज 11। ये तो सभी को आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण में इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए सबसे पहले क्या आया? तो देखिए पहले शब्द आया, ध्वनि आया, वाक्य आया, पद आया। तो जो ये चार हैं इनमें से मैं तुम्हें बताऊंगा जो सबसे पहले भाषा का निर्माण हुआ था वो हुआ था, सबसे पहले ध्वनि आई, उसके बाद शब्द बने, उसके बाद पद बने और उसके बाद वाक्य बने। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो बताइए संयुक्त व्यंजन क्या होता है? कौन सा नहीं है? तो देखिए हमें पता है अक्ष, त्र, ज्ञ, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते। तो कौन सा बचा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज इट। सो सही उत्तर होगा क्या होगा हमारे सी। अक्ष हमारे संयुक्त है, त्र संयुक्त है, ज्ञ संयुक्त है, तो बचा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो बताइए ऑप्शन है जो, ई, ड़ या आ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आ। ये क्या होता है? हमारा पश्च स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष है? अब बताइए घोष और अघोष किसे कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे घोष और अघोष किसे कहते हैं। तो जो ऑप्शन है प, ट, द और थ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है वो है द। द क्या होता है? घोष वर्ण होता है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, ये भी हम बाद में जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? देखिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार बना दीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन है वो है ट, ठ, ल और चौथा ऑप्शन है ल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अ कंठ ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ये तो सही बात है। ई मूल स्वर है, ठीक है, और ई संयुक्त स्वर है। देखो, ई मूल स्वर है, ये भी सही बात है। अ कंठ ध्वनि है, ये भी सही बात है। तो कौन सा सही नहीं है? ई संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है? मूल स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है? देखिए, महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है या मुंह से हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। अल्पप्राण जिसे बोलने में कम समय लगता है। तो ये सभी हम जब वर्णमाला सीरीज हम एक बनाएंगे, तो जब लेक्चर बनेगा उस लेक्चर में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। अभी इसका आंसर बताइए। र, ल, वो और शो, तो इनमें महाप्राण कौन सा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शो। शो क्या है? महाप्राण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्षर ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? देखो, घोष वर्ण, मूल वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है संयुक्त वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयत्न के आधार पर लौ निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? देखिए, संघर्षहीन, प्रकंपित, उत्क्षिप्त या पार्श्विक। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर है पार्श्विक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा ये पार्श्विक ध्वनि क्या होती है, प्रकंपित क्या होती हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षहीन क्या होते हैं। तो ये सभी हम पढ़ेंगे जब हम लेक्चर बनाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। और बने रहिए, अगर तुम्हें और वीडियो चाहिए होंगी तो बने रहिए हमारे साथ। हम कंप्लीट हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम वो सब कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।